निम्बाहेड़ा उपखंड स्तर पर 88वें स्वतंत्रता दिवस उल्लासपूर्व मनाया गया। उपखंड अधिकारी विकास पंचौली ने ध्वजारोहण किया व परेड की सलामी ली। इस मौके पर विधायक श्रीचंद कृपलानी स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों को नमन करते हुए देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में भाजपा के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। परेड निरीक्षण हेतु निवेदन करें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निम्बाहेड़ा के छात्र एवं छात्राएं एस्कॉर्ट के रूप में मंच की ओर। गाड़ी के आगे हमारे माननीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नवीन निम्बाहेड़ा गणेश विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय निम्बाहेड़ा सभी दल अब गुजरता हुआ ध्वज को सलामी देकर के गुजरता हुआ। इसके पश्चात राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नवीन निम्बाहेड़ा का दल उच्च माध्यमिक विद्यालय निम्बाहेड़ा का दल मधुसूदन माध्यमिक विद्यालय निम्बाहेड़ा का दल मंच के सामने से गुजरते हुए सभी दल अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचते हुए अपने आप को सशक्त किया है पीटी प्रदर्शन के लिए। और मैं उन सभी बालक बालिकाओं से और प्रभारियों से अनुरोध करूंगा कि वे पीटी के लिए को प्रदर्शित करते हुए ये नन्हे मुन्ने बालक राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम नूर महल ज्ञानदीप उच्च प्राथमिक विद्यालय निम्बाहेड़ा इन सभी विद्यालय स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक सभी मुद्राओं को दर्शाते हुए शक्ति को सशक्त होने के लिए इन बालिकाओं का सशक्त होना आवश्यक और उसी की एक विधा लेजिम और डंबल। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे उपखंड अधिकारी विकास जी पंचोली, पूर्व विधायक अशोक जी नवलखा, डिप्टी साहब, सीआई साहब, तहसीलदार साहब, विकास अधिकारी महोदय,
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महोदय, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी शिक्षाविद, सभी अधिकारी कर्मचारीगण एवं आज जिन बच्चों की वजह से आज ये कार्यक्रम गौरवमयी या उल्लासपूर्ण हो पा रहा है, सभी बच्चों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। यह आज़ादी हमने हमारे पूर्वजों की काफी संघर्ष और बलिदानों के बाद प्राप्त करी है। इसका गौरव बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है और हमारा कर्तव्य है कि हम इस देश को मजबूत बनाएं। खुदा आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अतिथियों का, सभी उपस्थित जनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद। सबसे पहले तो मेरी ओर से आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे एसडीएम साहब विकास जी पंचोली जी, सभी अधिकारीगण, हमारा पूर्व विधायक अशोक जी, नगर पालिका के अध्यक्ष सुभाष जी, अन्य आए हुए सभी अतिथिगण, सभी अधिकारी कर्मचारीगण, सभी महाविद्यालय से आए हुए गुरुजन शिक्षकगण, प्यारे बच्चों और बच्चियों, आज हम सब लोग आजादी का 78वां वर्ष मना रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरे देश में और इस देश के बाहर विश्व में जहां जहां भी हिंदुस्तान के लोग रह रहे हैं, वो सभी आजादी का दिवस मना रहे हैं। आज ये वो दिन है जिस दिन हम सब लोग उन शहीदों को याद करते हैं जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी, अपनी जवानी उसमें झोंक दी। उन माताओं को याद करते हैं जिन्होंने अपने बेटों को इस देश को आजादी दिलाने के लिए हंसते हंसते कुर्बान कर दिया। उन बहनों को याद करते हैं जिन्होंने अपने भाइयों को इस आजादी में लड़ने के लिए भेजा। निश्चित रूप से वो माताएं और बहनें और वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो इस दुनिया में बहुत कम, हिंदुस्तान में बहुत कम बच्चे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो स्वर्ग में जहां पर भी होंगे वो हमको निश्चित रूप से देख रहे होंगे। वो इस बात का विचार कर रहे होंगे कि देश को आजाद कराने के लिए हमने कुर्बानी दी, अंग्रेजों के जुल्म सहे, जेलों में रहे, यातनाएं सही, फांसी पे चढ़ गए। क्या वैसा हिंदुस्तान आजादी के 77 साल में हम बना सके, नहीं बना सके? निश्चित रूप से इस बात का विचार जरूर करते होंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इस बात की उनको खुशी भी होगी कि जिस देश को हम विकसित भारत बनाने का सपना देखते हैं, अभी हमारा देश विकासशील देश है। उनके लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार कर रहे हैं। राजस्थान को विकसित राजस्थान कैसे बनाया जाए, हमारे राजस्थान के लोग प्रयास कर रहे हैं। और निर्माण क्षेत्रवासियों को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं रहा जब हमारे पड़ोसी मुल्क, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, हमारे देश में कभी भी घुस जाए, हमारे सैनिकों की गर्दन काट के फेंकते, हमारे सैनिकों पर अत्याचार करे और वापस चले जाए। अब वो हिंदुस्तान वैसा मुल्क नहीं रहा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब हमारे सैनिकों की हत्या की गई, आपको पता होगा, तुरंत ही पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके बता दिया तब हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है। अगर आप उठा के भी हमारी तरफ देखोगे तो उसकी आंखें फोड़ दी जाएगी। ऐसा हिंदुस्तान आज हम देख रहे हैं। ये हमारे कल्पना से उठा हिंदुस्तान।
सर्जिकल स्ट्राइक भी यहाँ होती है, एयर स्ट्राइक भी यहाँ होती है, और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का प्रयास भी हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज अगर हम देखें कि आजादी 1947 में हमको मिली, और आजादी के बाद हमारा देश इतना पिछड़ा हुआ था, हमारे देश की क्या स्थिति थी, हमारे देश को विकास की सख्त आवश्यकता थी, और आज धीरे धीरे हमारा देश विकास की ओर अग्रसर है। और हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। आज उन गरीब माताओं बहनों की तरफ जिसने कभी ध्यान नहीं दिया कि माताएं बहनें जंगल से लकड़ी बीन कर रहती थी और अपने परिवार के लिए भोजन बनाती थी, उसको बीमारियां हो जाती थी कि लकड़ी पे जब चूल्हे में जलती थी, गोबर जब चूल्हे में जलता था तो उसको तरह की बीमारियां हो जाती थी। उज्ज्वला गैस कनेक्शन देकर उन करोड़ों माताओं बहनों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको एक गिफ्ट दी, और हमारे पूरे देश में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई घर ऐसा बाकी होगा जिसमें गैस का चूल्हा नहीं है। आज आजादी के बाद कभी कभी मन में इस बात का विचार आता था कि हमारी माताएं बहनें जब उसको पेट में तकलीफ होती थी, शोध करने की इच्छा होती थी, तो अंधेरे का इंतजार करती थी, कितनी घटनाएं होती थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया और पूरे हिंदुस्तान के घर घर में शौचालय बनाकर स्वच्छ भारत का अभियान चलाकर उन माताओं बहनों को सुकून दिया इस बात का कि अपनी इज्जत की वो रक्षा कर सके। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश में जब गरीब का इलाज नहीं होता, वो गरीब जब अपने भाई को, अपने पिता को, अपनी माँ को जब हॉस्पिटल में लेके जाता था तब उसके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे, वो अपना मकान गिरवी रखता था, वो अपना खेत गिरवी रखकर अपने परिवारजन का इलाज कराता था। आयुष्मान भारत योजना बनाकर उसको ऐसी सुविधा दी गई कि हिंदुस्तान में किसी भी हॉस्पिटल में जाकर वो अच्छा इलाज कर सके, तो मोदी जी ने करके दिखाया। आज हिंदुस्तान सड़कों की दृष्टि से, नेशनल हाईवे की दृष्टि से देखें तो विश्व में हम बहुत ज्यादा आगे। आज हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो अटल जी के समय में प्रारंभ हुई, आज हिंदुस्तान के हर गांव को हमने सड़कों से जोड़ दिया। हिंदुस्तान की हर पंचायत पर हम सहकारिता के माध्यम से किस तरह किसानों को लोन मिले, किसानों की समस्याओं का समाधान हो, किस तरह एमएसपी बढ़े, किस तरह राजस्थान का, हिंदुस्तान का विकास हो, ये हमारे प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। भाइयों देख रहे हैं कि इन दिनों पूरे विश्व में जिस तरह की स्थिति बनी हुई, एक तरफ यूक्रेन और सोवियत रूस का युद्ध 2-2.5 साल से चल रहा है, एक तरफ इजराइल का युद्ध चल रहा है, एक तरफ बांग्लादेश की स्थिति उथल पुथल होती जा रही है, वहां पर जिस तरह हिंदू समाज को अत्याचार हो रहा है, पूरे विश्व में जिस तरह का वातावरण बन रहा है, इस वातावरण में आवश्यकता है कि हमारे देश को एक मजबूत मुल्क बनाकर हिंदुस्तान आगे बढ़े, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। किस तरह हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिले, उसकी योजनाएं बनाई जा रही है, स्टार्टअप योजना के माध्यम से योजनाएं बनाई जा रही है। किस तरह निःशुल्क बिना ब्याज के लोन मिले बेरोजगारों को, ताकि वो छोटे मोटे लघु उद्योग चलाकर काम करें, इस तरह की योजना भारत सरकार बना रही है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा जब मुख्यमंत्री बने थे तो उसके पहले हमने लोगों को वादा किया था कि हम 450 रुपए में सबको गैस का चूल्हा कनेक्शन देंगे, तो 450 रुपए हमने बजट में घोषणा कर दी। आज उन सबको जो उज्ज्वला योजना में जिनको गैस का सिलेंडर मिल रहा था, 450 रुपए में उनको मिल रहा है। हमने पेट्रोल डीजल के भाव कम किए, वेट कम किया, हमने गेहूं की एमएसपी बढ़ी, और उसके साथ साथ राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान के विकास की ऐसी योजनाएं बनाई ताकि आने वाले समय में जिस तरह हमारा लक्ष्य कि भारत 1947 में विकासशील नहीं विकसित भारत हो, विश्व का सबसे ताकतवर मुल्क भारत हो, उसी तरह राजस्थान हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है।
ऐसा प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि मेरे दिमाग में एक कल्पना थी कि निम्बाड़ा में जिन जिन चीजों की आवश्यकता है इस विधानसभा में वो काम हम करें, लेकिन मैं मंच के पीछे बैठे सब बच्चों को भी कहूंगा, एक बार जोरदार तालियां बजाओ हमारे मुख्यमंत्री जी की, जिन्होंने सबसे बड़ी समस्या हमारी बच्चों के लिए महाविद्यालय की थी। उन्होंने बजट में बच्चों को महाविद्यालय दिया। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत थी निम्बाड़ा मंगलवार रोड, जिस पर सावरती के उदयपुर जाने वाले पेशेंट, सावरती के दर्शन करने वाले दर्शनार्थी, मध्य प्रदेश से आने वाले लोग जिनको दिक्कत आती थी, 350 करोड़ रुपए उसके स्वीकृत जरूर किए। हमारी 220 DSS 250 करोड़ की लागत से छोटी साड़ी में बन रहा है, बम्बोरी में 132 kV DSS बन रहा है। इंडिया कोड जिसकी हमने घोषणा की थी वो बहुत शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। हमने छोटी साड़ी को उप जिला चिकित्सालय बनाने की बजट में घोषणा कर दी। चिकड़ी की पुलिया, चाहे मौड़िया के ब्लॉक और इससे छोटे छोटे कई काम है, इनकी मैं गिनती आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये काम सिर्फ 6 महीने के अंदर इसे निम्बाड़ा विधानसभा में स्वीकृत हुए। इसका मतलब हम सब लोगों की भावना है कि निम्बाड़ा एक विकसित निम्बाड़ा, अच्छा निम्बाड़ा, निम्बाड़ा विधानसभा अच्छी बननी चाहिए। इस अवसर पर अपनी ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि देश का आजादी का जो पर्व हम कर रहे हैं, आने वाले साल में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, इस देश को आगे बढ़ाएंगे, राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे, इस चित्तौड़गढ़ जिले को, निम्बाड़ा को, प्रतापगढ़ जिले को और विशेष रूप से निम्बाड़ा छोटी साड़ी के गाँवों को विकास के नए आयाम करके लोगों को महसूस करेंगे कि आजादी क्या होती है। लेकिन मेरी आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है, आज हम इस बात का संकल्प लें कि जिन्हें शहीदों ने हमको आजादी दिलाई, उस आजादी को सच्ची आजादी कैसे करें, हमारा भाईचारा कैसे बढ़े, सौहार्दपूर्ण वातावरण कैसे हो, गरीब की सेवा हम कैसे करें, पिछड़े को आगे कैसे दें, इसका प्रयास हम सबको मिलकर करना चाहिए। इस अवसर पर मैं सभी बच्चों को जिन्होंने अभी यहाँ प्रदर्शन किया बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके टीम इंचार्जेस और प्रशिक्षण देने वालों को भी बधाई देता हूँ कि बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया, और उन सभी साथियों को जिनको पुरस्कार मिल रहे हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार फिर मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद और बहुत कीजिए कर रहे हैं। हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने आदर्शों को अपनाकर इस राष्ट्र की अखंडता और एकता को बनाए रखकर एक गौरवशाली राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनाए। समय के इस कालखंड में पर्यावरण की सुरक्षा एक महती आवश्यकता है। इस हेतु राज्य, जिला और उपखंड स्तर पर एक गौरव स्तर पर एक सघन रूप से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान किया जा रहा है। मैं आप सबका से निवेदन करता हूं कि आइए हम सब मिलकर इस आज संकल्प लें कि प्रत्येक व्यक्ति पौधारोपण कर उसकी सुरक्षा का दायित्व ले। इस हेतु प्रशासन से जो भी सहयोग होगा वो आपको प्राप्त होगा। साथ ही मेरी ओर से आपको ये भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप द्वारा यहाँ काफी ज्यादा पौधे लगाए गए हैं, तो हम सभी उनकी सुरक्षा करें। नगर निम्बाड़ा राज्य और जिले का महत्वपूर्ण औद्योगिक कस्बा है। इस हर संस्कृति के लोग यहाँ निवास करते हैं। सरकार ने नशा मुक्ति के लिए एक अभियान प्रारंभ किया है, नशा मुक्त भारत। इस अभियान में हम सबकी भागीदारी हो तथा एक आंदोलन के रूप में सभी इस अभियान को सफल बनाने में प्रशासन के साथ आगे आकर सहयोग करें, जिससे नशे का अंत हो और एक स्वस्थ समाज और राष्ट्र का निर्माण हो। मैं सभी समाज सेवी संस्थाओं से ये भी अपील करता हूँ कि स्वाधीनता दिवस के पावन पर्व से ही इस दिशा में संकल्पित हो कि हमारा समाज नशा मुक्त होकर रहेगा। भारत की समृद्धशाली परंपराओं में तिरंगा सर्वोपरि स्थान रखता है। नगर के सभी कर्मचारियों, विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधिगण और प्रबुद्ध नागरिक जन ने इसमें सहयोग कर जिस शानदार तरीका से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाया है, उस हेतु मैं आप सभी को आभार हूँ। मैं इस तरफ से सभी को आभार हूँ। धन्यवाद। मुझको सींचना चमन, मुझको प्यारा है वतन, हम सब देश में रहे हमारा
आलोक उच्च माध्यमिक विद्यालय निम्बाइड़ा 12वीं विज्ञान संकाय RBSC में ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान पर। इनके पश्चात जीरो दिया मेरे भारत में, भारत में, मेरे भारत में, दुनिया को तब सभी साहब सादा मंगे अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे।